धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, जय गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, कत्ल खाने बंद करो। दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आज से 115 साल पहले ये जगत हितकारिणी के रूप में अनूप स्वामी जी महाराज ने विश्व को बचाने का संदेश दिया है। उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारा कार्य है कि ये दुनिया जो अभी वर्तमान में जो विनाश लीला चल रही है उसको कैसे बचाया जाए। जैसे पर्यावरण है, जल संबंधी है, भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, सूर्यग्रहण है, चंद्रग्रहण है, यातनाएँ हो रही है, जो कॉम्बाट हो रहा है और धर्म वगैरह पे जो धर्म पे मतलब एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और सारी जो विनाशकारी लीला है वो क्या कुदरत करवाती है या कोई मानव करवा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है। अनूप स्वामी जी महाराज ने 125-15 साल पहले हमें लिख के जगत हितकारिणी के रूप में अवकलन किया है। तो संदेश हम जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दिल्ली के जब हमारा कार्यक्रम था, संसार उसको पढ़े और सोचे, समझे और बचे। जय सर, ऐसा इस पुस्तक इनके लेखक श्री अनूप स्वामी जी महाराज साधु अनूपदास जी हैं और उन्होंने ये पुस्तक 115 साल पहले लिखी है जी और पुस्तक का विमोचन हो गया या होना बाकी है? हो गया हुआ जी। भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और कॉपीराइट है। उसके बाद में इसके अंदर मेन उद्देश्य जो बताया है वो कुदरत का बताया है। जिस कुदरत ने ये बगीचा बनाया है, पूरा संसार का जो ढांचा बनाया है, ब्रह्मांड का ढांचा बनाया है, उसकी एक तो परिभाषा बताई है। दूसरी बात बताई है कि इस संसार के अंदर जितने भी विनाश लीला हुए क्या वो ईश्वर परमात्मा कर रहा है जी, तो उसका एक संदेश अलग किया है। ये पुस्तक जो है सर उपलब्ध है वहाँ बुक स्टॉल पे या ऑनलाइन मंगवाना होगा? ऑनलाइन से मिलेगी साहब, मिलेगी। इसके लिए आपने जो टोल फ्री नंबर जारी किया? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर, क्या नाम हुआ सर? अमृत प्रजापति। कहाँ से आए हैं? चल के हम अहमदाबाद से आए, गुजरात से। धन्यवाद सर। पुस्तक की जो भूमिका जो आप बताने जा रहे हैं, अनूप दास जी महाराज ने जगत हितकारिणी के अंदर पहले भूमिका लिखी है। मैं साधु अनूप दास उस परमात्मा को अनेक धन्यवाद देता हूँ जिसने पहाड़, नदी, नाले, समुद्र अनेक आश्चर्य एक पृथ्वी को बनाया और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि एक से एक विचित्र जीव उसमें उत्पन्न किए, पर उसकी कारीगरी का भेद किसी पर मालूम नहीं हुआ। ऐसी विचित्र सृष्टि में दूसरी विचित्रता क्या देखी कि सौदागर महाजनान ने ऐसा जाल चला रखा है जिसमें जो सब फंसता है फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं दुनिया के हिंदू, मुसलमान, फकीर, साधु, संत, महाराजा, राजा और सातों आठों विलायतों के बादशाह और खासकर दयालु महाराज धीराज पंचम जोध बहादुर की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ। जिसको जादू चाला, राक्षस विद्या, काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, यह महापाप है। उसको पहले रावण ने चलाया था, लोगों की धन दौलत अकल पड़ा कर अपने काबू में कर ली थी। फिर राजा हरणाकुश, कंस, कारून बादशाह ने भी इस इंद्रजाल को चलाकर लोगों को तकलीफ दी थी। इन लोगों के पीछे बलराजा और उसके बाद में इन बनियों ने इस राक्षसी पाप से काल पड़ाना शुरू किया है। जैसे पहले रावण के वक्त में विभीषण की मदद से शनिचर और सब प्रजा को इस जाल से बचने की राह बताई थी, उसी तरह मैंने भी इन सौदागरों के जाल से बचने के लिए इस पुस्तक में जो कुछ अर्ज किया है उसको पढ़कर सब लोग होशियार रहे, कभी इन महाजनों के जाल में ना आवे, नहीं तो इनके जाल में फंस जाने से लोगों की बुद्धि कैद हो जाती है और लोगों को यह भी पता नहीं लगता कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है और कैसे अच्छा होगा। मैं परमदर तथा प्रजा रक्षक अंग्रेज महाराज से फिर भी प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि आप मुझ गरीब अनूप दास की इस सर्वहितकारी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। सर्वहितेषु साधु अनूप दास। बहुत